जय जय श्री राधे। जय निताई। जय बड़े बाबा की। बड़े बाबा का विवाह। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए बहन बसंत के विवाह के। रायचरण बाबू ऊंचे कुल के लड़के थे, इसलिए अनेक स्थानों से उनकी मंगनी आने लगी। इतनी कम अवस्था में विवाह करने का उनका विचार न था, पर दुखिया माँ का कष्ट निवारण करने हेतु उन्हें विवाह के लिए बाध्य होना पड़ा। जयपाशा गांव के श्रीयुक्त मंगलचंद्र दत्त महाशय की कन्या स्वर्णमयी मानो साक्षात स्वर्णमयी लक्ष्मी थी। उनके रूप और गुणों को देख प्रतीत होता जैसे किसी देवबाला ने शापित हो मृत्यु लोक में जन्म लिया हो। उन्हीं के साथ रायचरण बाबू का विवाह संबंध निश्चित हुआ। दोनों ओर से विवाह की तैयारी होने लगी। आज माँ कनक सुंदरी के हृदय में आनंद नहीं समाता। जिसे देखती हैं उसी को निमंत्रण देती हैं। घर का भार देवी मोक्षदा सुंदरी के ऊपर है। वो गृह कार्य संभालने के लिए विशेष निपुण है। उसी ने विवाह संबंधी संपूर्ण सामग्री का संग्रह कर लिया है। विवाह का दिन आ गया। एक दिन पहले बड़े समारोह के साथ बारात लड़की के घर जा पहुंची। दत्त महाशय ने भी बड़े समारोह एवं सम्मान के साथ कन्यादान संपन्न किया। यथा समय वर और वधू महिष खोला आ गए। देशाचार के अनुसार दोनों को घर में ले जाया गया। आनंदमयी कनक सुंदरी पुत्र और पुत्रवधू को गोद में बिठा सुख सागर में तैरने लगी। वे पुत्र का मुख देखती और फिर वधू का और कहती, आह, इस स्वर्ण प्रतिमा को मैं कहाँ रखूं? ये मेरे हृदय की मणि और नेत्रों का आनंद है। मुझे ये आशा न थी कि मेरे भाग्य में इतना सुख होगा। माँ जगदम्बा ने करुणा करके ये निधि दी है, ये बनी रहे। मेरी साथ पूरी हुई। अब मेरा रायचरण कुशल से रहे। घर में कोई उत्सव होता तो रायचरण बाबू अन्नदान अवश्य करते। इसी को सबसे बड़ा दान मानते और कहा करते, एक आदमी को पेट भर नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराने से जो आनंद होता है वह उसे 1000 रुपया देने से भी नहीं होता। उन्होंने विवाह के उपलक्ष्य में 3-4 दिन तक स्थानीय लोगों को, बाहर से आए आत्मीय तथा कुटुंबी जनों को बड़े आदर के साथ विविध प्रकार के उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण भोजन कराया। दुखी कंगाल आकंठ भोजन कर आपस में कहने लगे, हम अन्य के स्थानों पर खाते फिरते हैं, परंतु इस बाबू के यहाँ जितना आदर मिलता है उतना और कहाँ और कहीं नहीं मिलता। यथा समय विवाह उत्सव पूर्ण हो गया। देवी स्वर्णमयी गृह लक्ष्मी बन गई। उनके आते ही घर की उन्नति होने लगी। वे अत्यंत मृदुभाषिणी थीं। उन्होंने अपने स्वभाव से आत्मीय जनों तथा पड़ोस की स्त्रियों को मुग्ध कर लिया। बात बात में उनका ही दृष्टांत दिया जाने लगा। सासें पुत्रवधुओं को शिक्षा देते समय देवी स्वर्णमयी के चरित्र की चर्चा करने लगी। थोड़े ही समय में वे सर्वसाधारण की प्रिय बन गईं। रायचरण बाबू का घर जैसे स्वर्ग हो गया। देवी कनक सुंदरी के आनंद की सीमा न रही। मात्र देवी का परलोक गमन। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। बुढ़ापे के कारण देवी कनक सुंदरी का शरीर जीर्ण होने लगा। वे प्रायः कहा करती, माँ जगदम्बे, मेरे मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। एक दिन अपने प्राणाधिक रायचरण को बुलाकर कहने लगी, बेटा, अब पहले की तरह खेल कूद में रहने से काम न चलेगा। कुछ घर की देखभाल भी किया करो। और बेटा, अब मैं अधिक नहीं जीऊंगी। अंतिम समय मुझे छोड़कर कहीं न जाना। उस समय मेरे मुख में गंगा जल डालना और हरि नाम सुनाना। रायचरण कुछ चिंतित हुए और माँ को सांत्वना देने लगे। अनेक कारणों से रायचरण के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ने लगी। घर की चिंता ही उनमें प्रधान कारण थी। वे कभी कभी अकेले बैठकर विचार करते और कभी अपने साथियों से कहते, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मुझे और अधिक पढ़ने नहीं देंगे। माता जी का शरीर क्षीण होता जा रहा है। अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखा चुका, पर कोई लाभ नहीं होता। कुछ ही दिन बाद देवी कनक सुंदरी ने पुत्र और पुत्रवधू के मुखचंद्र देखते देखते और हरे राम नारायण ब्रह्म कहते कहते शरीर छोड़ दिया। मात्र शोक से रायचरण और देवी स्वर्णमयी अधीर हो गए। रायचरण बाबू ने जाति एवं कुटुंब के लोगों के साथ मात्र देवी की अंत्येष्टि क्रिया की। श्राद्ध कार्य भी बड़े समारोह के साथ किया। 3-4 दिन तक बहुत से लोगों को आदरपूर्वक भोजन कराया। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। पिंडदान श्राद्ध भी विधिवत पूरा हुआ। पुत्र लाभ द्वितीय पत्नी का स्वर्गवास। शुभ समय में देवी स्वर्णमयी के पुत्र हुआ। पुत्र का मुख देख सब मुग्ध हो गए। रायचरण बाबू ने यथा समय उसका अन्नप्राशन संस्कार किया। इसी समय कुछ सज्जनों के अनुरोध से उन्होंने दक्षिण बाड़ी पद्म दी।
ग्राम निवासी श्रीयुक्त कृष्णचरण दत्त महाशय की कन्या से विवाह किया। विवाह के 2 वर्ष पीछे इस पत्नी का देहांत हो गया। धीरे धीरे पुत्र की आयु 5 वर्ष की हुई। उसके क्रियाकलाप एवं बुद्धि कौशल को देख रायचरण बाबू कहा करते, ये बचेगा नहीं। बहन इस बात को सुन उन्हें फटकारते हुए कहती, देख रायचरण, तू ऐसी अमंगलपूर्ण बात मुख से न निकाला कर। 6 वर्ष भी पूरे न होने पाए कि वो पुत्र रत्न माता और पिता और आत्मीजनों को शोक सागर में छोड़कर चल दिया। पुत्र शोक से माँ स्वर्णमयी और मोक्षदा सुंदरी का हृदय व्यथित हो गया। स्वर्णमयी को मालूम हो गया कि उनके और संतान होने की संभावना नहीं है, इसलिए स्वामी का एक और विवाह कराने के लिए वे बड़ी व्यग्र हुई। किंतु जब रायचरण किसी प्रकार सहमत न हुए तो बड़ी दुखी हुई। उन दिनों रायचरण बाबू के मुख से प्रायः ये पद सुनने में आता, आर हरिनाम बलबी कबे, भाविते सुनिते रे मन, दिने दिने दिन फुराबे, पद्म पत्नेरवासी पद्म पत्रेरवारी जेमन, तेमनी जीवेर जीवन, ढलिया पड़िबे जखन, अमनी अंग अवश हबे, देहेर बाती ए दुई नयन, जाते कर दिग्दर्शन, प्रबल हैले काल पवन, ज्वाला बाती निभ जाबे, जदि बलो बंधु जने नाम सुनाबे, शेई निदाने, सुनिते पाबिने पाबिने, अमनी कर्णा बधिर हबे, रे मन और कब हरि नाम लेगा। सोच विचार करते करते एक एक दिन बीत जाएंगे। कमल के पत्ते पर पानी जैसा यह जीवन ढलकर जब गिर पड़ेगा, शरीर बेकार हो जाएगा। देह की बत्तियों के समान ये 2 नयन जिनसे तू देखता है, काल रूपी पवन के प्रबल होते ही इनकी लौ बुझ जाएगी। यदि तू कहे कि बंधु बांधव तुझे उस समय हरि नाम सुनाएंगे, तो जान ले कि तू सुन न पाएगा, तेरे कान बहरे हो जाएंगे। तीसरा विवाह। रायचरण बाबू की आयु इस समय 25 वर्ष के लगभग थी। मोक्षदा बीच बीच में अपनी नंसाल घोड़ा खाली जाया करती थी। उनके साथ उन्हें भी कभी कभी वहां जाना पड़ता। इस गांव के श्रीयुक्त बदन चंद सरकार महाशय के कोई पुत्र न था, केवल 3 कन्याएं थीं। उनका स्वभाव बड़ा सरल था। यथेष्ट संपत्ति होते हुए भी उन्हें उसमें कोई आसक्ति न थी। उनकी पत्नी शशिमुखी देवी कभी उनके अनासक्त रहने के कारण पूछती तो वे कहते, कौन खाएगा, किसी प्रकार हमारा समय पूरा हो जाए, तीनों बेटियों का विवाह कर मैं निश्चिंत हो जाऊं। सरकार महाशय ने अपनी बड़ी कन्या का विवाह रायचरण बाबू के चाचा श्रीयुक्त ईश्वरचंद घोष महाशय के बेटे बसंत कुमार के साथ कर दिया। सरकार महाशय की हार्दिक इच्छा थी कि एक कन्या रायचरण बाबू को देकर उन्हें पूरी जमींदारी का मालिक बना दें। वे रायचरण बाबू से पुत्रवत स्नेह करते थे, परंतु अभी तक अपने मन का भाव उनके सामने प्रकाशित करने का साहस न कर सके थे। एक दिन बात में सरकार महाशय ने मोक्षदा सुंदरी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया। देवी स्वर्णमयी से जब उन्होंने इसकी चर्चा की तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पतिदेव से विशेष अनुरोध कर उनकी अनुमति ले ली और सरकार महाशय की द्वितीय कन्या श्रीमती त्रैलोक्य तारिणी के साथ उनका विवाह करा दिया। सरकार महाशय ने रायचरण बाबू से कहा, बेटा मेरे पुत्र नहीं हैं, तुम ही मेरे पुत्र हो। मेरी संपूर्ण संपत्ति तुम्हारी है, तुम ही इसकी देखभाल करो। मैं आज से निश्चिंत हो गया। रायचरण बाबू भी ससुर की संपत्ति को अपनी समझ उसकी देखभाल करने लगे। मंत्र ग्रहण तथा धोखा तथा घोड़ा खाली वास। इन्हीं दिनों रायचरण बाबू ने खुलना जिले के अंतर्गत मूलधर ग्राम निवासी श्रीयुक्त योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य महाशय से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। महेश खोला से घोड़ा खाली जाने आने में बड़ी असुविधा होती थी, इसलिए वे घोड़ा खाली में ही रहने लगे। वहाँ के कृषक इनके सरल व्यवहार से इतने संतुष्ट हुए कि जिस जमींदारी पर बहुत दिनों से जमींदारी का दखल नहीं हो रहा था, उस पर भी स्वेच्छा से दखल देने लगे। यहाँ तक कि उनके घर फसल कटकर आती अथवा गाय ब्याती तो अग्रभाग उन्हें देकर ही स्वयं उसका भोग करते। गांव में बहुत सी जमीन बंजर पड़ी थी। रायचरण बाबू ने 10-15 घर बूनों संथाल लोगों को बाहर से बुलाकर वहां बसा दिया। उनके द्वारा जंगल कटवाकर जमीन आबाद कर दी। 6-7 महीने तक अपने खजाने से प्रायः 80-90 आदमियों के भोजन आदि की व्यवस्था करते रहे और 3 वर्ष तक उस जमीन का कोई लगान नहीं लिया।
इस प्रकार उन्होंने समस्त बंजर भूमि को आबाद कर जमींदारी की आमदनी बढ़ा दी। जमींदारी कार्य में उनकी इस प्रकार की निपुणता देख हुगली जिले के श्री रामपुर निवासी जमींदार श्री आशुतोष गोस्वामी महाशय ने विशेष अनुरोध के साथ उन्हें मामूदपुर की सदर कचहरी में नायबी पद पर नियुक्त कर दिया। देवी त्रैलोक्य तारिणी के प्रथम गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या को परम रूपवती देख सब लोग उसे फेणी कहकर पुकारने लगे। भगवत इच्छा से 4-5 मास पीछे ही कन्या का देहांत हो गया। उसके बाद देवी त्रैलोक्य तारिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ फणिभूषण। पर विधाता का विधान कौन मेट सकता है। 6 साल 7 महीने पीछे फणिभूषण का भी देहांत हो गया। रायचरण बाबू बड़े संगीत प्रेमी थे। घर रहते चाहे कचहरी में सदैव संगीत रसानंद में मग्न रहते। पर युवक वैरागी अथवा वैष्णवी को देख उन पर कटाक्ष करते। उनके रहते एक मोहल्ले में वैरागी वैष्णवी नहीं जाते थे। सबकी धारणा थी कि वे वैष्णव द्वेषी हैं, पर उनके घर और कचहरी में प्रायः हरि संकीर्तन हुआ करता था। वे हरि नाम संकीर्तन के बड़े प्रेमी थे। बालकपन से ही उन्हें किसी धर्म संप्रदाय अथवा देवता से द्वेष करते नहीं देखा गया था। फिर ये वैष्णव देश क्या और क्यों था, ये विचार का विषय है। रायचरण बाबू क्यों, अनेक शिक्षित लोग भी वैष्णव नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। वैष्णव अथवा वैरागी शब्द के प्रकट अर्थ का लोप हो गया है। वैष्णव का अर्थ चरित्रहीन, दुराचारी और दक्यानुसी समझा जाता है। ये बड़े दुख का विषय है कि गेरुआ वस्त्र धारण किए, माथे पर सिंदूर का टीका लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, भैरव वेश में भैरवी साथ लेकर भ्रमण करने वाले एवं मद्य मांसादि सेवन करने वाले का लोग उतना अनादर नहीं करते जितना छिन्न बहिर्वासधारी मस्तक पर गोपी चंदन अथवा गंगारज का तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला धारण किए, दीन भाव से द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले एवं मध्य मांसादी और स्त्री संग से दूर रहने वाले व्यक्ति का करते हैं। इसका क्या कारण है। 400 से अधिक वर्ष हुए प्रबल प्रतापी महाराज चक्रवर्ती कलिराज के शासन में जगत को भक्तिहीन, विष्णु वैष्णव देशी, धर्म अनुराग विहीन, हिंसा द्वेषपूर्ण, वाह्य आडंबर परायण देख परम दयालु पतित पावन श्री भगवान का चित्त दुखी हुआ। अतः पूर्णतम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र ने निज सुख ऐश्वर्य परित्याग कर जीवों को प्रकट एवं विशुद्ध भजन मार्ग दिखाने के लिए श्री धाम नवद्वीप में श्री गौरांग रूप में अवतार लिया। श्री गौरांग महाप्रभु ने निज आचरित विशुद्ध भजन पथ को पंडित, ज्ञानी, मूर्ख, नीच, शूद्र आदि जनसाधारण को हृदयंगम कराने के लिए परम पंडित श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभृति अपने नित्य पार्षद गण को एवं अपने अभिन्न कलेवर श्री मन नित्यानंद प्रभु और निज जन श्री हरिदास ठाकुर, श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री गोविंद दास एवं श्री राय रामानंद आदि को नियुक्त किया। उन्होंने ग्रंथों की रचना, नाम संकीर्तन, लीला रस कीर्तन तथा निज आचरण और साधन भजन द्वारा महाप्रभु के प्रकट मनोगत भाव का जगत में प्रचार करना आरंभ किया। कली पावन अवतार श्री गौरांग देव की इच्छा से और कलिहत जीवों के दुर्भाग्य से थोड़े ही समय में वे सब अंतर्ध्यान हो गए। अवसर पाकर पराजित कलिराज अपनी सेना सहित वैष्णव महात्माओं का कपट वेश धारण कर जगह जगह धर्म प्रचार के बहाने उपधर्मों का प्रचार कर अपनी इंद्रिय व्यक्ति चरितार्थ करने लगी और श्री मन महाप्रभु के प्रकट धर्म अवलंबी गण दुर्बल हो गए। पाप की प्रबलता के साथ अधर्म की अग्नि प्रबल रूप से प्रज्वलित होने लगी। विशेषतः अनभिज्ञ, मूर्ख, नीच और स्त्रियों में धर्मध्वजी भाव इस प्रकार प्रवेश करने लगा कि जगत में सत्य के स्थान पर असत, धर्म के स्थान पर अधर्म और सतीत्व के स्थान पर व्यभिचार ने इस अधिकार जमा लिया। ये उपधर्म भाव इतना प्रबल हो गया कि श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष आदि रहित विशुद्ध धर्म पथ भी लोगों की दृष्टि में कंटक पथ सा प्रतीत होने लगा। उपधर्म परायण लोगों जैसी वेशभूषा और हाव भाव आदि देख विशुद्ध
वैष्णव जनों को भी लोग अवज्ञा की दृष्टि से देखने लगे। चरित्र के ऊपर रायचरण बाबू का विशेष लक्ष्य था। वे कहा करते थे कि चरित्रवान पुरुष धर्मादि आचरण रहित होने पर भी लोग पूज्य है, पर दुष्चरित्र व्यक्ति चाहे कितना भी धर्मपरायण क्यों न हो, वो त्याज्य ही है। एक दिन वे मामूदपुर की कचहरी में कामकाज में लगे थे। खबर मिली कि उनके ससुर महाशय बहुत बीमार हैं। घर जाकर उन्हें देखते ही उन्होंने जान लिया कि अब इस बार उनकी जीवन रक्षा कठिन है। इस कारण उन्हें कई दिन वहीं रहना पड़ा। इसी बीच ससुर महाशय का देहांत हो गया। उन्होंने उनके श्राद्ध आदि में खूब खर्च किया। ससुर महाशय के सामने वे सांसारिक कार्यों में अधिक मन नहीं लगाते थे, पर उनके बाद उन्हें बाध्य होकर इस ओर झुकना पड़ा। जमींदारी के कार्य में भी दिनों दिन उनका सम्मान बढ़ने लगा। देश हितैषिता परोपकार तो रायचरण बाबू का जन्म सहचर था, पर दुख में दुखी होना उनका स्वभाव था। एक बार पौष मास में कचहरी से घोड़ा खाली आकर वे गांव की तरफ घूमने गए। देखा कि जल के अभाव से लोग बड़े दुखी हैं। प्रजा के दुख से उनके प्राण व्यथित हो गए। उसी समय एक प्रधान ग्रामवासी को बुलाकर कहने लगे, देखो, एक तालाब खुदवाना होगा। मैं तो इस समय यहाँ ठहर नहीं सकूँगा। तुम्हारे ऊपर ही इस कार्य का संपूर्ण भार रहा। जो खर्च लगेगा मैं दूंगा। तालाब ऐसा होना चाहिए कि गांव के लोगों का जल कष्ट दूर हो जाए। उनके कहने की देर थी। एक अत्यंत मनोहर तालाब तैयार हो गया। लोगों का जल कष्ट दूर हो गया। तालाब के चारों ओर केले के वृक्ष और समय समय के साग सब्जी लगा दिए गए। प्रजा यथासंभव उनका फल भोग करने लगी। गांव के अधिकांश बालक बिना पढ़े रह जाते थे। रायचरण बाबू ने उनके पिता से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, बाबूजी क्या करें, गांव में कोई विद्यालय नहीं, उस दूसरे गांव में रखकर बच्चों को पढ़ाने की हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। रायचरण बाबू ने अत्यंत दुखी होकर कहा, आप लोगों ने अब तक क्यों नहीं कहा। शीघ्र उन्होंने अपने निवास स्थान के बाहर के हिस्से में पाठशाला के लिए एक बड़ी इमारत बनवा निःशुल्क पाठशाला स्थापित कर दी। रायचरण बाबू ने अपने गांव में ही ऐसे कार्य किए हों सो नहीं। जहां वे नौकरी करते थे वहां भी जलाशय प्रतिष्ठा और विद्यालय स्थापन आदि द्वारा जन कल्याण के कार्य में सदा तत्पर रहते थे। रास, दोल, झूलन आदि पर्वों के उपलक्ष्य में गांव के ब्राह्मण कायस्थ एवं अन्य लोगों को अत्यंत आदरपूर्वक नाना प्रकार के भोजन कराया करते थे। बाहर के परिचित लोग उधर से गुजरते समय सदा उनके यहाँ आया करते थे। वे उन्हें आदरपूर्वक ठहराकर भोजन आदि द्वारा परितृप्त करते थे। यदि कोई कहता, बाबूजी, इस प्रकार आपके यहाँ बार बार आकर खाने से हमें बड़ी लज्जा आती है, तो वो कहते, मैं बाजार से अन्न खरीद कर तो खाता नहीं, जमींदारी के धान का भात खाता हूँ। घर में धान भरा है, उसका हिसाब क्या। आपके संकोच का कोई कारण नहीं, ये तो हमारे परम सौभाग्य की बात है। उनका इस प्रकार का उदार स्वभाव देख सभी परम संतुष्ट रहते। पास के किसी गांव में किसी सत्कार्य का उद्योग होता तो वहाँ के लोग उन्हें सबसे पहले लिवा ले जाते और उनके ही मत के अनुसार कार्य कर परमानंद का अनुभव करते। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की जय। जय निताई।